डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड इट्स काइंड्स अलोंग विद प्रेडिकेट। तो चलिए आगाज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? एक सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे? लेट्स हेयर द डेफिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच something is said. The part of a sentence about which something is said, it is a subject. सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारा इज डिलाइटेड अबाउट हर न्यू कार। सारा इज डिलाइटेड अबाउट हर न्यू कार। इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सारा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सारा है, क्योंकि इसमें हम डेफिनेशन को अगर आप देखें तो डेफिनेशन में हमने ये बयान किया कि जब हम किसी भी पार्ट के बारे में बात करते हैं, किसी भी बंदे के बारे में बात करते हैं, प्लेस के बारे में बात करते हैं, चीज के बारे में बात करते हैं, मतलब जो हमारा टॉपिक होता है जिसके बारे में हम वो सेंटेंस लिखते हैं या बयान करते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में हम सारा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट सारा है। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। Haris is the student of class 4th. Haris is the student of class 4th. हम यहाँ पे हारिस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हारिस है। Let's have another example of pronoun as a subject. She is delighted about her new car. यहाँ पे दोबारा हमने सारा की जगह she लगा लिया तो यहाँ पे she हमारा साथ सब्जेक्ट है as pronoun. Now look at another example. He is the student of class 4th. यहाँ पे हम he को सब्जेक्ट लेंगे क्योंकि हम he के बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रेडिकेट की तरफ। Now what is predicate? Predicate क्या होता है? The part of a sentence which tells us something about the subject. The part of a sentence which tells us something about the subject. सेंटेंस का दूसरा हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बयान करे उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। सो सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, सारा इज डिलाइटेड अबाउट हर न्यू कार। जैसा कि ये एग्जाम्पल हमने लिया था, इसमें हमने सारा को कंसिडर किया था क्या? सब्जेक्ट। जैसा कि वो सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद जितना भी ये बाकी हिस्सा है सेंटेंस का, इसको हम इंग्लिश में प्रेडिकेट कहेंगे। मतलब ये हुआ कि ये बाकी जो सिंपल सेंटेंस का ये जो बाकी हिस्सा है ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बयान करता है। That's why we call it as its predicate. हर सब्जेक्ट का अपना एक प्रेडिकेट होता है। आने वाले क्लासेस में हम सेंटेंस टाइप्स डिस्कस करेंगे, उसमें ये बहुत वाज़ेह हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक बड़ी सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉजेस मौजूद है, कंपाउंड सेंटेंस है, उसमें दो सब्जेक्ट है तो उसमें दो प्रेडिकेट भी होंगे। वो आने वाले क्लासेस में इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम दूसरी सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रीवियस वन, हारिस इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th. हारिस इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th. हारिस हमारे साथ सब्जेक्ट है एंड इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। ये बाकी जो हिस्सा है सिंपल सेंटेंस का ये प्रेडिकेट है। बियर इट इन माइंड, ज़हन में एक बात रखें कि प्रेडिकेट हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से शुरू होकर सिंपल सेंटेंस के फुल स्टॉप तक जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हारिस इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th को देखें तो हारिस के बाद ये बाकी हिस्सा प्रेडिकेट है। अगर हम ये एग्जांपल लें, सारा इज डिलाइटेड अबाउट हर न्यू कार, तो दूसरे एग्जांपल में सारा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इज हेल्पिंग वर्ब से आगे तक फुल स्टॉप तक जितना भी ये पार्ट है ये इसका प्रेडिकेट है।
तो प्रेडिकेट या हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, मतलब वर्ब से स्टार्ट होके सिंपल सेंटेंस के आखिर तक जाएगा। अगर एक सेंटेंस कंपाउंड है, उसमें दो सब्जेक्ट है, तो उनके अपने अपने दो प्रेडिकेट होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंजंक्शन से मुंसलिक करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनती है, जो हमारे आने वाले लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस तक है, और एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट तक अपने आप को महदूद रखें, ये आपको इंशाल्लाह क्लियर होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट की तरफ। नाउ व्हाट इज कंपाउंड सब्जेक्ट? लुक एट द डेफिनेशन। Two or more than two subjects that have the same predicate. Two or more than two subjects that have the same predicate. For example, Sarah and Haris left for work early. Now look at the example. दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स जिसका एक ही प्रेडिकेट हो, bear it in mind, एक पॉइंट यहां पे लाजमी है। दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट किसी भी सिंपल सेंटेंस में जिसका एक प्रेडिकेट हो, bear it in mind, जिसका एक प्रेडिकेट हो, उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, सारा एंड हारिस लेफ्ट फॉर वर्क अर्ली। सारा एंड हारिस लेफ्ट फॉर वर्क अर्ली। सारा एक सब्जेक्ट है एंड हारिस दूसरा सब्जेक्ट है। अब लेफ्ट फॉर वर्क अर्ली, ये इसका एक प्रेडिकेट है, तो सारा एंड हारिस इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट।